गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू कर रहे थे इफिडेरा। हम इफिडेरा के मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे थे। तो इफिडेरा में मैंने आपको क्या बताया था, हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक की भी बात की थी। हमने स्टेम देखा था, इसका रूट्स लीव्स की बात कर रहे थे, हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे थे इफिडेरा के, और इसके हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी। तो इफिडेरा कौन से प्लांट है? ऐसे प्लांट है जो ड्राई क्लाइमेटिक रीजन या जीरोफिटिक कंडीशन में हमें मिलते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? इफिडेरा। अब मैंने बताया था आपको कि जो प्लांट बॉडी है इफिडेरा की, जो प्लांट बॉडी होगी इफिडेरा की, वो जॉइंट रहता है जॉइंटेड इन नोड्स एंड इंटरनोड्स। नोड्स और इंटरनोड्स दोनों में क्या रहता है? वो जॉइंटेड रहता है। और नोड्स में मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे स्केली लीव्स मिलती है। जो स्टेम होता है इफिडेरा का, वो जो प्लांट बॉडी रहेगी वो जॉइंटेड रहेगी किसमें? नोड्स और इंटरनोड्स दोनों में। और जो नोड्स होगा वहां पे हमें क्या मिलेगी? स्केली लीव्स मिलेगी, क्योंकि वहां पे नोड्स पे स्केली लीव्स क्या रहेगी? प्रेजेंट रहेगी। किसमें? इफिडेरा में। तो इफिडेरा की हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे थे, और हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी देखा था कि ऑल ओवर वर्ल्ड क्या रहता है, इफिडेरा डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। और इंडिया में हमें इसकी क्या मिलती है? 6 स्पीसीज क्या रहती है इंडिया में? प्रेजेंट रहती है। और ये ड्राई क्लाइमेट वाले रीजन में या जीरोफिटिक कंडीशन वाले रीजन में हमें मिलेंगे कौन? इफिडेरा। उसके बाद मैंने आपको लीव्स की बात की थी कि इफिडेरा का लीव्स की बात करेंगे हम, तो लीव्स इसमें कौन सी मिलेगी हमें? स्केली लीव्स प्रेजेंट रहेगी। जो इफिडेरा है उसमें स्केली लीव्स क्या रहेगी? प्रेजेंट रहेगी। यहाँ पे हमें कौन सी लीव्स मिलेगी? स्केली लीव्स हमें मैक्सिमम मिलेगी। किसमें? इफिडेरा में। तो इफिडेरा के अगर लीव्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? स्केली लीव्स यहाँ पे क्या रहेगी? प्रेजेंट रहेगी। और स्केली लीव्स अगर प्रेजेंट रहेगी तो जो फोलियज लीव्स है, जो फोलियज लीव है वो यहाँ पे क्या रहेगी? एब्सेंट रहेगी। इफिडेरा में फोलियज लीव्स क्या रहेगी? एब्सेंट रहेगी। क्योंकि हमें कौन सी लीव्स मिलेगी यहाँ पे? मैक्सिमम स्केली लीव्स यहाँ पे क्या रहेगी? प्रेजेंट रहेगी स्टूडेंट्स। तो जो फोलियज लीव है वो क्या रहेगी? यहाँ पे एब्सेंट रहेगी। किसमें? इफिडेरा में। अब अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें स्पाइन लाइक हमें क्या मिलेगी? लीव्स मिलेगी। इसमें हमें स्पाइन लाइक क्या मिलेगी? लीव्स मिलेगी। स्पाइन लाइक हमें क्या मिलेगी? लीव्स मिलेगी। ये डायग्राम आप बुक में देखना, ये स्पाइन लाइक हमें क्या मिलेगी? लीव्स मिलेगी। स्पाइन लाइक लीफ मिलेगी हमें। और इसमें मैंने आपको क्या बताया था? इसमें क्या मिलेगा? पैरेलल वेनेशन मिलेगा। इसमें हमें क्या मिलेगा? पैरेलल वेनेशन मिलेगा। किसमें? इफिडेरा की लीफ में हमें क्या मिलेगा? ये स्पाइन लाइक लीफ रहेगी किसकी? इफिडेरा की। और इसमें हमें क्या मिलेगा? पैरेलल वेनेशन। क्या मिलेगा हमें इसमें? पैरेलल वेनेशन। और पैरेलल अगर वेनेशन मिलेगा हमें, क्योंकि सीधा वेनेशन मिलेगा हमें, डायरेक्ट क्या मिलेगा? सीधा वेनेशन मिलेगा, मींस पैरेलल वेनेशन मिलेगा इसमें। और ये जो स्पाइन लाइक लीव है ये क्या करेगा? ये जो वाटर है उसके लॉस को क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। वाटर लॉस को क्या करेगा? बचाएगा, प्रिवेंट करेगा। प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर लॉस को ये नहीं होने देगा। कौन? ये जो स्पाइन लाइक लीफ मिलती है किसमें? इफिडेरा में। तो इसमें जो पैरेलल वेनेशन मिलता है ये क्या करेगा? इसकी जो स्ट्रक्चर बनती है स्पाइन लाइक लीफ की इफिडेरा में, तो ये प्रिवेंट करेगा लॉस ऑफ वाटर को लॉस नहीं होने देगा, जो ये स्पाइन लाइक इसमें स्ट्रक्चर बनती है। अब स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर भी बनती है, और मैंने क्या बताया कि इसमें क्या मिलेगा हमें? स्केली लीव्स मिलेगी। क्या मिलेगी हमें? स्केली लीव्स मिलेगी, क्योंकि फोलियज लीव यहाँ क्या रहती है स्टूडेंट? एब्सेंट रहती है। तो स्केली लीव्स के हमें नंबर क्या मिलेंगे? 2 से 4 नंबर मिलेंगे हमें अकॉर्डिंग टू इफिडेरा स्पीसीज। अकॉर्डिंग टू स्पीसीज के अकॉर्डिंग ही हमें, भाई जो जैसे इफिडेरा की स्पीसीज होगी उसके अकॉर्डिंग हमें स्केली लीव्स के क्या मिलेंगे? नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें 2 से 4 नंबर मिलेंगे। किसके? स्केली लीव्स के। मैं क्या बोल रहा हूं कि इसकी जो लीफ होती है इफिडेरा की, उसमें क्या रहती है? स्केली लीव्स प्रेजेंट होती है। अगर स्केली लीव्स प्रेजेंट होगी तो उसके जो नंबर है वो 2 से 4 रहेंगे अकॉर्डिंग टू स्पीसीज की। कौन सी इफिडेरा की स्पीसीज प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग स्केली लीव्स के यहाँ पे क्या रहेंगे? नंबर रहेंगे। और इसमें स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगी और पैरेलल वेनेशन होगा, और ये क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा लॉस ऑफ वाटर को। और यहाँ पे फोलियज लीव क्या रहेगी? इसमें एब्सेंट रहेगी। किसमें? इफिडेरा में। तो जो फोलियज लीव है वो स्टूडेंट इसमें क्या रहेगी? एब्सेंट रहेगी। और क्या प्रेजेंट रहेगा? यहाँ पे स्केली लीव्स हमें मिलेगी। और स्केली लीव्स भी हमें क्या मिलेगी?
इफिडेरा की कौन सी स्पीसीज प्रेजेंट है उसके बेसिस पर हमें क्या मिलेंगे, इसके नंबर मिलेंगे, उसके बेसिस पर हमें क्या मिलेंगे, इसके नंबर मिलेंगे। अब उसके बाद बात करते हैं स्टेम की। तो स्टेम मैंने आपको क्या बताया था, जो इफिडेरा का स्टेम होता है वो क्या होता है, ग्रीन होता है, और ग्रीन होगा तो ये क्या होगा, फोटोसिंथेटिक शो करेगा, तो ये फोटोसिंथेटिक भी होगा। और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ये फोटोसिंथेटिक होता है, फोटोसिंथेसिस शो करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फाइलोक्लेड्स भी बोलते हैं स्टूडेंट, हम इसको फाइलोक्लेड्स क्या बोलते हैं, हम इसको फाइलोक्लेड्स भी बोलते हैं। तो जो स्टेम है इफिडेरा का, हमने अभी लीव्स की बात की, अब हम स्टेम की बात करते हैं। तो जो स्टेम है वो क्या होता है, इसका ग्रीन होता है, अगर ग्रीन होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस शो करेगा, तो फोटोसिंथेसिस शो करेगा तो ये क्या होगा, फोटोसिंथेटिक होगा, और फोटोसिंथेटिक होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, फाइलोक्लेड्स, क्या बोलेंगे इसको हम, फाइलोक्लेड्स। और ये डिवाइडेड रहेगा किसमें, ये जो स्टेम होता है ये मैंने क्या बताया था कि ये डिवाइडेड रहता है किसमें, नोड्स एंड इंटरनोड्स में, डिवाइडेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स में। ये नोड्स और इंटरनोड्स दोनों में क्या रहता है, डिवाइडेड रहता है। और नोड्स पे यहां पे क्या प्रेजेंट रहेगा, स्केली लीव्स, यहां पे क्या प्रेजेंट रहेगी, नोड्स पे स्केली लीव्स प्रेजेंट रहेगी, किस पे, इफिडेरा के स्टेम पे, इफिडेरा के स्टेम पे क्या प्रेजेंट रहेगी, स्केली लीव्स क्या रहेगी, यहां पे प्रेजेंट रहेगी। और नोड के ऊपर यहां पे क्या प्रेजेंट होगा, सीथ प्रेजेंट होगी, एक लीव सीथ प्रेजेंट होती है जो बेसल सीथ बनाती है। ये जो नोड होगा इसके ऊपर एक क्या प्रेजेंट होगा, लीव सीथ प्रेजेंट होगी, लीव सीथ मींस एक कवर प्रेजेंट होगा जिसको हम बोलते हैं लीव सीथ बोलेंगे। और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा बेसल सीथ का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। ये किसका फॉर्मेशन करेगा, बेसल सीथ का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो जो इसका स्टेम होगा वो डिवाइडेड रहेगा नोड्स एंड इंटरनोड्स दोनों में, और नोड्स पे क्या प्रेजेंट रहेगा, यहाँ स्टूडेंट स्केली लीव्स प्रेजेंट रहेगी, और यहाँ पे ये क्या बनाएंगे, ये यहाँ पे एक लीव सीथ प्रेजेंट रहेगी, एक आवरण प्रेजेंट रहेगा, लीव सीथ प्रेजेंट रहेगी, जो यहाँ पे क्या बना देगा, ये बेसल सीथ का क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा, बेसल सीथ का क्या कर देगा, ये फॉर्मेशन कर देगा। और जैसे हम लीव की बात कर रहे थे तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे हमें कौन सी लीफ मिलेगी, हमें स्केली लीव्स मिलेगी, हमें यहाँ स्केली लीव्स मिलती है। फोलियज लीव जो ट्रू फोलियज लीव है वो यहाँ पे एब्सेंट रहती है। लेकिन मैंने आपको जिम्नोस्पर्म जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने आपको क्या बताया था कि जिम्नोस्पर्म में, जो जिम्नोस्पर्म प्लांट है वहां पे हमें स्केली लीव्स भी मिलेगी, हमें क्या मिलेगा, फोलियज लीव भी मिलेगी। तो दोनों टाइप की लीव्स मिलेगी हमें कहां पे, जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि वहां पे स्केली लीव्स और फोलियज लीव्स दोनों मिलती है, कहां, जिम्नोस्पर्म में। लेकिन अगर मैं इफिडेरा की बात करता हूं तो इफिडेरा में हमें क्या मिलेगा, ओनली, इफिडेरा में हमें क्या मिलेगा, ओनली स्केली लीव्स मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो फोलियज लीव है वो क्या रहेगी, फोलियज लीव एब्सेंट रहेगी, फोलियज लीव यहाँ पे क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी। अब अगर हम इसके ब्रांचिंग की बात करते हैं तो ब्रांचिंग का आप डायग्राम थोड़ा सा बुक में देखना, मैं आपको एक आउटलाइन बता देता हूं इसके डायग्राम की। तो जो अगर हम इसकी ब्रांचिंग का नोट्स देखेंगे तो हमें इस टाइप के हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पे नोट्स मिलेंगे। अब इस टाइप के हमें क्या मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे। ये ब्रांच है, ब्रांच ऑफ इफिडेरा, ब्रांच ऑफ इफिडेरा, ये ब्रांचिंग मिलेगी हमें इफिडेरा में। तो ये यहां पे जो क्या होगा, ये यहां पे नोड बियरिंग बोलेंगे इसको, नोड बियरिंग। यहां पे क्या प्रेजेंट रहेंगे, नोड्स, जो मैंने आपको बताया नोड एंड इंटरनोड्स। अब नोड्स पे क्या रहेगी, नोड्स पे मैंने आपको कौन सी लीव्स बताई थी भाई, मैंने क्या बताया था, स्टेम, स्टेम जो होता है वो डिवाइडेड रहेगा किसमें, नोड्स और इंटरनोड्स में। तो यहां पे क्या प्रेजेंट रहेगा, नोड्स प्रेजेंट रहेगा। अब इस नोड्स पे हमें क्या मिलेगी, स्केली लीव्स, स्केली लीव्स, क्योंकि नोड्स पे हमें क्या मिलती है, स्केली लीव्स ही मिलती है। तो नोड्स पे क्या प्रेजेंट रहेगी, स्केली लीव्स प्रेजेंट रहेगी, किस पे, नोड्स पे। नोड्स पे क्या प्रेजेंट रहेगी, स्केली लीव्स। उसके बाद क्या प्रेजेंट रहेगा, इसके ऑपोजिट जो होगा, ये मैंने आपको क्या बताया था कि यहां पे एक लीव सीथ प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसल सीथ बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसल सीथ। तो बेसल सीथ प्रेजेंट रहेगी, यहां पे क्या प्रेजेंट रहेगा, बेसल सीथ, क्योंकि ये एक आवरण टाइप बन जाता है इस नोड्स के ऊपर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेसल सीथ। तो ये ब्रांच है किसकी, इफिडेरा की। तो स्टेम की अगर हम बात कर रहे थे तो ये डिवाइडेड रहता है किसमें,
नोड्स और इंटरनोड्स दोनों में नोड्स पे क्या प्रेजेंट रहेगा, स्केली लीव्स प्रेजेंट रहेगी और यहाँ पे एक लीव सीथ प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं बेसल सीथ। क्या बोलेंगे, बेसल सीथ बोलेंगे। ये ब्रांच है एफिडेरा की, तो यहाँ पे हमें नोड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी और इस नोड लाइक स्ट्रक्चर पे हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, स्केली लीव्स मिलेगी और यहाँ पे एक आवरण मिलता है, एक लीफ सीथ मिलेगी जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसल सीथ। क्या बोलते हैं इसको हम, बेसल सीथ। और जो स्टेम होता है वो ग्रीन होता है और ग्रीन होगा तो क्या शो करेगा, फोटोसिंथेसिस शो करेगा, तो इसको हम बोलेंगे ये फोटोसिंथेटिक होता है। और फोटोसिंथेटिक होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये फाइलोक्लेड्स भी होते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस शो करेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या होते हैं, फाइलोक्लेड्स भी होते हैं। क्या होते हैं, ये फाइलोक्लेड्स भी होते हैं। अब ये हमने देखा ब्रांच ऑफ एफिडेरा का, ये डायग्राम आप थोड़ा बुक से देखना अच्छे से, एक बार बुक से कवर कर लेना आप, ये मैंने आपको आउटलाइन बता दिया है। अब इसके हम रूट की बात करेंगे, एफिडेरा के रूट की, तो इसकी जो रूट है वो कैसी होती है, तो थोड़ा सा हम रूट का देखेंगे। और इसमें जो लीफ मैंने बताई वो कौन सी प्रेजेंट रहेगी, ये ध्यान रखना हमेशा, जो एफिडेरा की जो लीफ है वो कौन सी रहेगी, इसमें इसके लिए लीव्स प्रेजेंट रहेगी। इसमें फोलेज लीव इसमें क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी। फोलेज लीव इसमें क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, इसके लिए लीव्स। और हमें क्या मिलेगा इसमें, पैरेलल वेनेशन। क्या मिलेगा हमें इसमें, पैरेलल वेनेशन। और स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर मिलती है हमें इसमें, क्या मिलेगा, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर। उसकी नंबर क्या रहेंगे, इसके नंबर रहेंगे 2 से 4। क्या नंबर रहेंगे, 2 से 4 अकॉर्डिंग टू की कौन सी स्पीसीज प्रेजेंट है एफिडेरा की। अब हम बात करते हैं रूट्स की। तो रूट मैंने आपको क्या बताई थी एफिडेरा की, अगर रूट्स की बात करते हैं तो रूट इसकी क्या होती है, अंडरग्राउंड होती है। एफिडेरा की अगर रूट्स की बात करते हैं तो रूट इसकी होती है हमेशा अंडरग्राउंड। अगर एफिडेरा की रूट की बात करते हैं, रूट की बात करेंगे हम, तो ये क्या होता है, हमेशा अंडरग्राउंड होता है। और इसमें क्या मिलेगा हमें, टेप रूट सिस्टम में सीधा रूट सिस्टम मिलता है। किसमें, एफिडेरा में। इसमें हमें टेप रूट सिस्टम मिलता है। इसमें हमें क्या मिलेगा, टेप रूट सिस्टम भी मिलेगा। और इसकी जो एफिडेरा है, इसकी जो रूट मैंने आपको बताई थी, इसकी जो रूट होती है वो क्या होती है, अंडरग्राउंड होती है। और हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, टेप रूट सिस्टम। टेप रूट सिस्टम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि हमें यहाँ पे सीधा रूट सिस्टम मिलता है और सीधा रूट सिस्टम होगा वो, और वो क्या होगा, अंडरग्राउंड होगा। तो जो रूट होती है एफिडेरा की वो क्या होगी, अंडरग्राउंड होगी और सीधी होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेप रूट सिस्टम। क्या बोलेंगे उसको हम, टेप रूट सिस्टम। और इसमें जो रूट है वहां पे लेटर एडवेंटिटीज क्या होती है, रूट डेवलप होती है। एडवेंटिटीज रूट क्या हो जाती है, यहाँ पे डेवलप हो जाती है। पहले तो रूट क्या रहेगी, टेप रूट रहेगी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, एडवेंटिटीज रूट का क्या हो जाता है, डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। जो एडवेंटिटीज रूट है वो क्या होने लग जाती है, यहाँ पे डेवलप हो जाती है। तो जो रूट है वो सबसे पहले अंडरग्राउंड रहेगी, सीधी रहेगी, टेप रूट सिस्टम मिलता है इसमें, और वहां उसके बाद वो क्या बनाएगी, एडवेंटिटीज रूट का क्या करने लग जाएगी, फॉर्मेशन करने लग जाएगी। तो रूट हेयर क्या रहेंगे, इसमें जो रूट हेयर है, रूट हेयर क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। यहाँ पे रूट हेयर क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। किसमें, एफिडेरा की रूट में। मैंने आपको जब पाइनस पढ़ा रहा था तो मैंने आपको पाइनस में क्या बताया था कि स्टार्टिंग में तो हमें यहाँ पे क्या मिलते हैं, रूट हेयर मिलेंगे, क्योंकि वहां पाइनस में रूट हेयर प्रेजेंट थे स्टार्टिंग में। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे रूट हेयर क्या होने लग जाते हैं, एब्सेंट होने लग जाते हैं। उसके बाद वहां पे लेटरल रूट्स का क्या होने लग जाता है, डेवलपमेंट होने लग जाता है। तो एफिडेरा के रूट्स में भी क्या होता है कि यहाँ पे भी टेप रूट सिस्टम होता है और यहाँ पे रूट हेयर प्रेजेंट रहेंगे। यहाँ रूट हेयर जो है वो डिसअपीयर होना स्टार्ट नहीं होंगे, यहाँ पे रूट हेयर स्टार्टिंग में प्रेजेंट रहेंगे और लास्ट में भी क्या रहेंगे, रूट हेयर्स क्या रहेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। यहाँ रूट हेयर्स जो है वो डिसअपीयर नहीं होंगे और इसके बाद एडवेंटिटीज रूट्स यहाँ पे क्या होने लग जाएगी, डेवलप होने लग जाएगी। तो यहाँ पे जो रूट सिस्टम मिलेगा हमें वो अंडरग्राउंड मिलेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, टेप रूट सिस्टम। पर यहाँ पे जो वहां हम पाइनस में पढ़ रहे थे कि जो रूट सिस्टम था वहां पे हमें क्या मिल रहा था, वो क्या शो कर रहा था, वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या कर रहा था, शो कर रहा था। वहां पे एक बैक्टीरिया था, वो क्या कर रहा था, उस पाइनस प्लांट के साथ, पाइनस प्लांट की रूट के साथ क्या कर रहा था, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो कर रहा था। वहां फंगस था जो प्लांट के साथ क्या कर रहा था, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो कर रहा था। लेकिन जो एफिडेरा है इसकी रूट पे हमें कोई भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं मिलेगा, इसमें हमें माइक्रोराइजा नहीं मिलेगा। तो नो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन एफिडेरा रूट्स, नो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, हमें यहाँ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं मिलेगा किसमें, एफिडेरा में।
जबकि हमें पाइनस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मिल रहा था, पाइनस की रूट फंगस के साथ क्या शो कर रही थी, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को, लेकिन जो एफिडेरा है यहां पे हमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं मिलता है। तो ये ऑल ओवर एफिडेरा के जनरल कैरेक्टर्स और हमने बात की इसकी मॉर्फोलॉजी की, तो ये ऑल ओवर कंप्लीट हो गया आपका एफिडेरा। थैंक यू।